ये वाली मज़ेदार साबुत ड्रिंक आप बनाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपके लिए। प्रॉपर वॉच कीजिएगा तो आप मैंगो की तमाम डिशेस भूल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप पर सलामती हो। मुझे कहते हैं शेफ़ असद। आज की जो हम ड्रिंक बना रहे हैं, इस ड्रिंक को आप, आजकल मुहर्रम और हराम है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो 9 मुहर्रम होगा, तो आप ज़रूर इसको बनाकर तकसीम कर सकते हैं। रूह अफ़ज़ा से ज़रा बाहर निकलें, दिल गुर्दा थोड़ा सा रखें, क्योंकि नियाज किनकी है? जिनके लिए कायनात बनी। तो आज की ड्रिंक बहुत मज़े की। आ रहा मैं मुल्तान में, तो मुल्तान में आया हुआ है मैंगो। मैंगो से रिलेटेड मैंने आज बहुत मज़े की ड्रिंक बनाई है, झटपट बनने वाली। आप इसको मैंगो डिलाइट कह सकते हैं, मैंगो सागू कह सकते हैं, मैंगो रिफ्रेशिंग, कोई भी ड्रिंक कह सकते हैं, देन जो आपका दिल करे। लेकिन ये झटपट बनने वाली है। रेसिपी में साथ जुड़े रहिएगा। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए जो मैंगो, मैंगो दो जगह पे चाहिए होंगे। ये प्यूरी के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम। जो क्यूब के लिए हमें मैंगो चाहिए होगा वो 250 ग्राम चाहिए। इसकी आपने क्यूब कटिंग कर लेनी है। इस साइज़ का आपने छोटा मैंगो बनाना है। साथ में चाहिए होगा हमें तुख्मे मलंगा ले लेना है और इसको भिगो के रख लेना है। 1-2 घंटे आप भिगोएंगे तो ये इसी तरह फूल जाएगा, लेकिन वॉश कीजिएगा। ब्लाइक कुकिंग क्रीम लेंगे आप 200 ग्राम। शुगर चाहिए होगी आपको इसके लिए 150 ग्राम। और साबूदाना आप लेंगे इसके लिए 50 ग्राम। हमें इसके लिए चाहिए होगा मिल्क। मिल्क ले रहा हूँ मैं 1 लीटर। आप अपने हिसाब से बनाइएगा, जितनी बड़ी आपने न्याज बनानी है उस हिसाब से इस रेसिपी को डबल कर सकते हैं। क्योंकि रेसिपी बनने वाली है झटपट, इसलिए सबसे पहले हम लेंगे पानी। पानी हमें किस लिए चाहिए? क्योंकि हमने साबूदाना को बॉयल करना है। ये भी एक ट्रिक होता है, आपने इसको ख्याल से करना है। क्योंकि पानी जब भी आपने साबूदाना लेना है, साबूदाना बनाना है, तो लोगों का समटाइम ये जेल हो जाता है, जुड़ जाता है साथ, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। आपने ठंडे पानी में नहीं इसको डालना। जब तक पानी गर्म नहीं हो जाएगा तब तक आपने इसको नहीं डालना। इतनी देर में हम क्या कर लेते हैं, पानी गर्म हो रहा है, हम कर लेंगे मैंगो को ब्लेंड, क्योंकि हमें मैंगो की प्यूरी बनानी है। इस रेसिपी को मैं टू मच कॉस्टली इसलिए नहीं करना चाह रहा, क्योंकि हमने इस रेसिपी को आसान तरीके से बनाना सिखाया और कम बजट में आप बना के इसकी नियाज कर सकें, तकसीम करें। अब हम इसमें डालेंगे एक, आपके पास, मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि ब्लेंडर में आपने चाहे तो आपके पास जो घर में जग जूसर है उसमें कर लें, इस तरह के ब्लेंडर में कर लें आप इसको। आपने इसमें डालने हैं मैंगोज। अब हम इसमें डालेंगे शुगर। शुगर जो सी रेसिपी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में ग्रामेजेस के साथ मौजूद होती है। इसमें पानी शानी कुछ नहीं डालना, कोई दूध नहीं डालना। आपने मैंगो शेक पिया होगा, मैंगो पी पिया होगा, मैंगो स्मूदीज पिए होंगे। आज की ड्रिंक सबको पीछे छोड़ने वाली है। एक दफ़ा आपने ये अपने किचन में बना ली तो इंशाल्लाह लजीज हर रोज़ बनाएंगे। आपको मैं कहता हूँ अक्सर आपने इतना का एक ब्लेंडर घर में लेकर रखना है, जिससे आपकी ज़िंदगी आसान होगी। इतनी देर में हमारे पानी को बॉयल आ चुका है, हम प्यूरी हमारी ब्लेंड हो रही है। जैसे पानी को बॉयल आना स्टार्ट होगा देन आपने इसमें ऐड करना है। देख रहे हैं, माशाल्लाह। आपने इसको उस टाइम तक पकाना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, कि मतलब कि सफ़ेद ना हो जाए बिल्कुल। ठीक है, तब तक आप इसको पकाएंगे। ज़्यादा देर नहीं पकना होगा, इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट चाहिए। अब हम इसको, ये देख रहे हैं कि इसके अंदर आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इतना ही थिक आपका होना चाहिए। जो आप प्यूरी बना रहे हैं वो ये देखें, इतनी थिक आनी चाहिए कि जब आप करें तो उसकी ऐसे प्रॉपरली लाइन बन जाए। ये ना हो कि वो सिरप बन जाए सारा। अब हम इसको रिमूव करेंगे। ये देख रहे हैं कि ये आपका जो सा है साबूदाना, ये थोड़ा सा करीब ज़रा दिखाएं तो ये देख रहे हैं इसमें स्टार्च जो होता है ज़रा, तो हमें इसको थोड़ा सा ज़्यादा पकाना है। अगर आप इसको ठंडे पानी में डाल देंगे ना, देन ये सारा साथ जुड़ जाएगा। अभी हम इसको जब तक पकाएंगे और 2 से 4 मिनट, उसके बाद ये देखें बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो गया। देख रहे हैं, इसको 2-4 मिनट और पकाएंगे। ये देखें, अब हम इसको फ्लेम को बंद करेंगे। ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब मैं इसको स्टेन करके लाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, जब इस कंडीशन में आएगा देन आपने इसको स्टेन करके ले आना है। स्टेन करना है प्रॉपरली। इसको मैंने स्टेन करके रख लिया साबूदाने को अच्छे से। आपने जैसे ही बॉयल होगा उसको कोशिश कीजिएगा कि स्टेनर आपका बारीक होना चाहिए। बारीक स्टेनर में ठंडे पानी से आपने उसको करके स्टेन करके अपने पास रख लेना है। अब हमारा होने वाला है झटपट काम। सबसे पहले हम लेंगे एक बोल में हम डालेंगे प्यूरी मैंगो की। ये देख रहे हैं, ये बहुत स्मूथ होनी चाहिए। देख रहे हैं, इसमें कोई चंक्स नहीं रहना चाहिए आपका। और मैंगो आपने स्पेशली मीठा लेना है। देखिएगा सिंदड़ी ना लीजिएगा, कोशिश करें चौंसा ले लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे तुख्मे मलंगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे साथ ही कुकिंग क्रीम है। ये बिलाई क्रीम है, कुकिंग क्रीम लेनी है आपने, ठीक है, व्हिपिंग क्रीम नहीं लेनी।
और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे साबूदाना। लास्ट में जाएगा फ्रेश मिल्क लेना है, अपने डेयरी मिल्क लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हमने इसको करना है एक दफ़ा प्रॉपरली मिक्स अच्छे तरीके से। तो देख रहे हैं क्या मज़े की ड्रिंक बनी है। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है प्रॉपरली। कोशिश करें कि आपका जो मिल्क है ना वो चिल्ड होना चाहिए, अच्छे तरीके से प्रॉपरली चिल्ड हो, कि आप उसमें आइस कम डालें। मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर सकता था, ड्राई मिल्क ऐड कर सकता था, इसको कॉस्टली कर सकता था। हमारा मकसद ही कुकिंग करने का सिर्फ सिंपल ही सा है कि हम आपको आसान कुकिंग सिखाएं। अब मैं आपको इसकी ये देखें माशाल्लाह, इसका ड्रिंक देखें ना कितना मज़े का बना है। आपका इतना मज़े का ड्रिंक बनेगा कि आपने जितनी भी ड्रिंक्स बनाई हैं। अब हम इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंगोज़। और मेरे घर में अगर तो ये चिल्ड नहीं है तो आप कोशिश करें कि इसमें आइस क्यूब डाल लें। मेरा मशवरा यही है कि आपका जो उनसे प्रोडक्ट जितनी है वो ज़्यादा चिल होनी चाहिए, कि आपको आइस क्यूब नहीं डालनी पड़े। और जिस गिलास में आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो देन आपकी मर्ज़ी है, आप जिसमें भी करें। और थोड़े से मैंगो रख लें ऊपर डालने के लिए। हम लेंगे गोबलेट में, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह क्या मज़ेदार इसका कलर आया, ये देखें। अब हम इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। आपने बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट रेसिपी बहुत मज़े की आ रही है, चिकन हलीम। ज़रूर वॉच कीजिएगा और अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में।